हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय वीडियो। तो बच्चा हम लोग 9th क्लास का ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 हम पढ़ रहे हैं एंड इट इज क्लाइमेट। तो क्लाइमेट में जो हम टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं वो है सीजन। और सीजन में हमने इन द प्रीवियस वीडियो हमने जो विंटर सीजन है, कोल्ड वेदर सीजन है, उसको हमने देख लिया है, पढ़ लिया है, अच्छे से समझ लिया है। नाउ today we are going to start a new season and it is hot weather season, it is summer। तो अब हम गर्मियां कैसे आती हैं, गर्मियों को हम कैसे एक्सपीरियंस करते हैं, क्या हमारे एक्सपीरियंस होते हैं और क्या उसका कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, बस वही हम पढ़ने जा रहे हैं। सो लेट अस स्टार्ट। सो हॉट वेदर सीजन, हॉट वेदर सीजन, गर्मियां बहुत चिलचिलाती चुभती घमौरियों वाली है गर्मियां। इट बिगन फ्रॉम मार्च टू मई। कब से शुरू हो जाती है? मार्च से, मार्च से मई। हमने देखा था जो विंटर सीजन था वो कहाँ खत्म हो रहा था, कब शुरू हो रहा था? मिड नवंबर टू फेब, और फेब के बाद मार्च। मार्च से मई तक का जो टाइम है वो कौन सा टाइम है? इट इज हॉट वेदर सीजन और वी कैन से द समर सीजन ड्यू टू द नॉर्थ। अच्छा, ये हॉट वेदर सीजन आता क्यों है, क्यों चेंज होता है, कैसे? ड्यू टू द नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द सन। ये सन है, सन की जो डायरेक्ट सोलर इंसुलेशन है वो इक्वेटर पर होती है, बट ये मूव होती हैं साउथ टू नॉर्थ, साउथ में भी जाती हैं और साउथ में भी जाती हैं और नॉर्थ में भी जाती हैं। क्यों जाती हैं? क्योंकि जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है और जो अर्थ है वो टिल्ट है, टिल्ट है, बिल्कुल सीधी नहीं है, वो बिल्कुल सीधी नहीं है, टिल्ट है। इसीलिए कभी जो डायरेक्ट रेज हैं वो कभी नॉर्थ पर होती हैं और वो कभी साउथ पर होती हैं। तो सॉरी, तो जब विंटर सीजन होता है, विंटर सीजन होता है उस वक्त जो डायरेक्ट सनरेज हैं वो होती है कहां पर? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर। और वहीं अब हम गर्मियों की बात कर रहे हैं तो गर्मियों में क्या बोल रहा है? नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द सन, नॉर्थवर्ड। अब जो डायरेक्ट रेज हैं सन की वो कहां होंगी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर होंगी। जो डायरेक्ट सनरेज हैं अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में है, इसका मतलब जो मूवमेंट्स है सन की वो कहां हो गई? नॉर्थवर्ड हो गई। अब जो डायरेक्ट रेज जा रही हैं वो नॉर्थ नदर्न हेमिस्फीयर पर डायरेक्ट जा रही हैं, इसीलिए हम लोग यहां पर इंडिया में समर्स को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। एंड नॉर्थवर्ड शिफ्ट ऑफ द प्रेशर बेल्ट, प्रेशर बेल्ट क्या है? ITCZ, ITCZ याद आ गया कुछ? यस, ITCZ को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। तो ITCZ क्या है? कुछ नहीं है, एक प्रेशर बेल्ट है जो मोस्टली कहां पर होती है? इक्वेटर पर होती है। 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, ये वाली जो है प्रेशर बेल्ट यहां पर होती है। ITCZ यहां पर होता है। लेकिन जब मूवमेंट्स ऑफ द सन नॉर्थवर्ड हो जाती है तो ये प्रेशर बेल्ट भी खिसक जाती है कहां पर? ऊपर की तरफ, नदर्न हेमिस्फीयर पर। ये भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पहुंच जाती है। जब प्रेशर बेल्ट यहाँ जो विंड्स ऐसे फ्लो हो रही थी, अब ये क्या होंगी? यहां पर ऐसे जाने लगेंगी ये विंड्स। क्यों? क्योंकि यहां पर अब लो प्रेशर जनरेट होने लगेगा, तो यही प्रेशर बेल्ट अब नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो जाती है। इसीलिए इंडिया में यहां पर हम गर्मियां, हम समर्स को एक्सपीरियंस करते हैं। सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द हॉट वेदर सीजन, कौन सी कैरेक्टराइस्टिक है? हॉट वेदर सीजन में हम क्या महसूस करते हैं, क्या नए एक्सपीरियंस हमें देखने को मिलते हैं या क्या नई चीजें हमें देखने को मिलती हैं? फर्स्टली जो सबसे पहली चीज है वो क्या है? इंक्रीज द टेम्परेचर, कि धीरे धीरे जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होने लगता है, बढ़ने लगता है। और जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है वैसे वैसे गर्मियां बहुत बढ़ती चली जाती हैं, बहुत चुभने वाली गर्मियां, बहुत पसीने स्वेट वाली गर्मियां आ जाती हैं। सो इंक्रीज द टेम्परेचर ओवर द टाइम, मतलब मार्च से शुरू होकर मई तक टेम्परेचर बिल्कुल पीक पर पहुंच जाता है, एक्सेप्शन पेनिनसुलर रीजन। लेकिन ये जो पेनिनसुलर रीजन है यहां पर
इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पर जो सी है, सन, यहाँ पर जो वाटर बॉडी है, सी है, ओशन है, वो इसको मॉडरेट रखते हैं। यहाँ की जो टेम्परेचर है, यहाँ का जो टेम्परेचर है उसको ये मॉडरेट रखते हैं। तो यहाँ पर जो पेनिनसुलर रीजन है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हार्श गर्मियाँ महसूस नहीं की जाती और वैसे ही यहाँ पर हार्श विंटर को भी एक्सपीरियंस नहीं किया जाता है। एंड फॉर्मेशन ऑफ लो प्रेशर ओवर इंडियन लैंड। अब क्या होता है, अब क्योंकि गर्मियां जब बढ़ती जा रही है तो यहाँ पर इंडियन लैंड, स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट द गंगा प्लेन, यहाँ पर ये जो गंगा प्लेन है, यहाँ पर लो प्रेशर जनरेट होने लगता है। और इस लो प्रेशर से क्या होगा, इस लो प्रेशर से, इस लो प्रेशर से ही रेनी सीजन आएगा। और हमें पता है ना कि जो हॉट वेदर सीजन है समर्स है, समर्स के बाद क्या आएगा, रेनी सीजन आएगा, बरसात का मौसम आएगा। तो ये पूरा फिनोमिना तैयार हो रहा है किसके लिए, नेक्स्ट सीजन के लिए। तो लो प्रेशर जनरेट होने लगता है इंडियन लैंड मास पर एंड स्पेशली ऑन द गंगा प्लेन। ये गंगा प्लेन जब यहाँ पर लो प्रेशर होगा तभी यहाँ पर जो वाटर बॉडी है यहाँ पर हाई प्रेशर होगा, और जब यहाँ लो प्रेशर होगा तभी यहाँ से विंड्स मूव करेंगी यहाँ पर, है ना। टेंडेंसी होती है ना, जो हाई विंड्स हैं वो हाई टू लो प्रेशर मूव करती हैं। और क्या होता है, लू, वही वाली लू जो मम्मी बोलती है ना कि बाहर नहीं निकलना गर्मी में, नहीं तो लूएं लग जाएंगी। और अच्छे से अपने आप को अगर बाहर जाना है तो अच्छे से कवर करके जाना, पानी पीकर जाना, वरना क्या होगी, बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी। ये वही वाली लू है, क्या होती है, आर स्ट्रॉन्ग गस्टी हॉट ड्राई विंड्स। बहुत गर्म हवाएं होती हैं, थपेड़े से लगते हैं, जब बाहर निकल जाओ तो बहुत गर्म हवाएं लगती हैं। और कभी कभी वो शाम में मोस्टली खत्म हो जाती हैं, लेकिन कभी कभी वो लेट नाइट तक चलती हैं, बहुत देर तक वो गर्म हवाएं चलती रहती हैं। ब्लोइंग ड्यूरिंग द डे ओवर द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, स्पेशली नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया पर ही लुएं प्रवेल होती हैं, लुएं चलती हैं। जो सेंट्रल पार्ट है वहां पर इनको एक्सपीरियंस नहीं किया जाता, सेंट्रल इंडिया पर लुएं एक्सपीरियंस नहीं की जाती। कहां पर की जाती है, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया पर। और अगर विदाउट बॉडी को कवर किए बाहर जाते हैं तो क्या होता है, कभी कभी स्किन टैन हो जाती है या फिर हीट स्ट्रोक हो जाते हैं। एंड डायरेक्ट एक्सपोजर टू दीज विंड्स मे इवन प्रूव टू बी फैटल। और कभी कभी इसके बहुत ज़्यादा प्रभाव में आने से या फिर बाहर लू में जाने से क्या होता है, ये कभी कभी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा घातक सिद्ध होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, स्किन टैन हो जाती है और दूसरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। सो वी शुड केयरफुल अबाउट द लूज। और लू हमने देख लिया है कि लू एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और गर्म हवाएं होती हैं। तो अगर लूओं में निकल दिया, बिना अपनी बॉडी को कवर करे निकल जाएं तो क्या होगा, बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि अगर आप बाहर जा रहे हैं तो पानी पीकर जाएं, अपने साथ पानी रखें ताकि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट ना हो। एंड डस्ट स्टॉर्म आर वेरी कॉमन इन नॉर्दर्न इंडिया। डस्ट स्टॉर्म इन वेरी कॉमन इन नॉर्दर्न इंडिया। यहाँ पर धूल भरी आंधियां बहुत ज्यादा कॉमन होती हैं। कब, मार्च और अप्रैल के टाइम में। जब मार्च अप्रैल में जब गर्मी का टाइम होता है, जब हॉट वेदर सीजन शुरू होता है, उस वक्त बहुत तेज धूल भरी आंधियां चलती हैं। क्यों चलती हैं, आपने सोचा है कि इतनी सारी जो धूल भरी आंधियां चल रही हैं, जो डस्ट स्टॉर्म में, वो क्यों चल रहे हैं? क्योंकि हमने, ये किसकी तैयारी हो रही होती है, इसके बाद जो हॉट वेदर है उसके बाद रेनी सीजन, और रेनी सीजन में लो प्रेशर जनरेट हो चुका है। हमने देखा ना, साउथ वेस्ट जो विंड्स हैं वो चलना शुरू कर देती हैं, जो ऐसे विंड्स हैं वो यहाँ इस तरफ टर्न हो जाती हैं। तो यहाँ पर जो विंड्स चल रही होती हैं, जहाँ से लो प्रेशर जनरेट हुआ, और लो प्रेशर होने से क्या, यहाँ से गर्म हवाएं ऊपर उठी और ये स्पेस खाली हो गया। ये स्पेस खाली हुआ तो यहाँ पर एक वैक्यूम बन गया, तो आसपास की जो सरफेस विंड है वो बहुत तेजी से फ्लो होने लगती हैं और बहुत तेजी से यहाँ इस लो प्रेशर की तरफ फ्लो होने लगती हैं। इसीलिए क्योंकि अभी जो विंड्स हैं उनके पास प्रॉपर अमाउंट में मॉइस्चर नहीं है,
इसीलिए क्या होती है, वो धूल भरी आंधियां चलती हैं, डस्ट स्टॉर्म आते हैं। एंड एट दिस टाइम दीज स्टॉर्म ब्रिंग टेम्परेरी रिलीफ। और ये जो आंधियां आती हैं उससे क्या होता है, टेम्पोरेरी रिलीफ मिलता है। टेम्पोरेरी रिलीफ क्यों मिलता है कि बहुत ही चुभने वाली चुभती गर्मियां चल रही हैं, बहुत गर्मी लग रही है, बहुत पसीने टपक रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि जब हवाएं चलती हैं उससे हमें एक टेम्परेरी रिलीफ मिलता है। टेम्परेरी का मतलब कुछ टाइम के लिए रिलीफ मिलता है। कैसे, लोअर द टेम्परेचर, कि उससे टेम्परेचर कुछ डाउन हो जाता है, जब तेज हवाएं चलती है तो टेम्परेचर कुछ डाउन हो जाता है। एंड लाइट ब्रिंग लाइट रेन, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि थोड़ी बहुत बारिश भी हो जाती है, कि पहले धूल भरी आंधियां चली, उसके बाद थोड़ी सी बारिश हो गई, और बारिश के बाद जो हवा चलती है, ओहो, उसमें तो बड़ा बहुत मजा आता है, बहुत प्लीजेंट होती है वो कूल ब्रीज। कूल ब्रीज, और वो कहाँ चलती है, सरफेस पर। कूल ब्रीज है ना, ठंडी हवाएं, तो वो कहाँ चलेंगी, सरफेस विंड पर, तो वो बहुत प्लीजेंट बना देती हैं वेदर को। एंड ड्यूरिंग द एंड ऑफ दिस सीजन, और इस सीजन के, समर सीजन के एंड होते होते क्या होता है, थंडर स्टॉर्म, बिजली की कड़कड़ाहट, बिजली चमकना, वायलेंट विंड्स, बहुत तेजी हवाएं चलना, एंड टॉरेंटियल डाउनपोर, कभी कभी मूसलाधार बारिश होना, एंड एक्युमुलेटेड बाय हेल, और कभी कभी उसमें ओले पड़ना। ये सारी चीजें ऑब्जर्व की जाती हैं कब, इस इन द एंडिंग ऑफ हॉट वेदर, इन द एंडिंग ऑफ समर सीजन, जब समर सीजन खत्म होने वाला होता है, तब कि बिजली की कड़कड़ाहट हो रही है, उसके साथ ओले गिर रहे हैं, कहीं पर बहुत तेज बारिश हो रही है, तो ये सारी चीजें ऑब्जर्व की जाती हैं। एंड नॉन एज द काल बैसाखी इन वेस्ट बंगाल, और ये जो फिनोमिना है, ये जो वेदर फिनोमिना है, इस फिनोमिना को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है, अलग अलग नाम दिए जाते हैं इसको। जैसे हम बात करें वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल में कहा जाता है इसको काल बैसाखी। काल क्यों, काल बैसाखी क्यों कहा जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन करती हैं, इसीलिए इसको कहा गया है काल। एंड बैसाखी क्योंकि ये बैसाख के महीने में, बैसाख के मंथ में आती हैं, इसीलिए इसको नाम दिया गया है काल बैसाखी इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में इस तरह के जो थंडर स्टॉर्म और डस्ट स्टॉर्म आते हैं उनको काल बैसाखी कहा गया है। एंड प्री मॉनसून शावर नॉन एज मैंगो शावर, जो प्री मॉनसून शावर है, मतलब अभी मॉनसून आया नहीं है, रेनी सीजन अभी शुरू नहीं हुआ है, कब होगा, जून में, फर्स्ट वीक ऑफ जून में, पढ़ा था ना हमने रेनी सीजन में, तो फर्स्ट वीक ऑफ जून में शुरू होगा। लेकिन ये जो उससे पहले बारिश हुई है उसको बोलते हैं प्री मॉनसून शावर, प्री मॉनसून शावर, जिसको मैंगो शावर भी कहा जाता है। कहां पर, केरला एंड कर्नाटका। क्यों कहा जाता है, बिकॉज इट इज हेल्पफुल टू राइपिंग द मैंगो, क्योंकि वहां पर जो मैंगो की क्रॉप्स हैं उसके लिए ये बहुत हेल्प करता है मैंगो को पकने के लिए, और जो ब्लैकबेरी हैं, जामुन हैं, उनको पकने में ये जल्दी फसलों को तैयार कर देता है, जो आम की क्रॉप है उसको जल्दी पका देता है। एंड ऑब्जर्विंग ड्यूरिंग द क्लोज ऑफ द समर सीजन, कब ऑब्जर्व किया जाता है इसको, जब समर सीजन एंड होने वाला है, जब समर सीजन खत्म होने वाला है। और इसके बाद क्या आने वाला है बच्चा, यस, इसके बाद क्या आएगा, रेनी सीजन। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा टॉपिक होगा, इट विल बी, क्या होगा, एडवांसिंग मॉनसून और रेनी सीजन। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम यही इसी टॉपिक को कवर करेंगे कि बारिश की कैरेक्टरिस्टिक, एडवांस मॉनसून की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।